क्या आत्म साक्षात्कार केवल गहरे ध्यान की अवस्था में ही संभव है? बहुत से लोग मानते हैं कि जब ध्यान में मन पूरी तरह शांत हो जाता है और विचार समाप्त हो जाते हैं, तभी सत्य का अनुभव होता है। लेकिन रमन महर्षि कहते हैं कि जो सत्य हमें गहरी समाधि में दिखाई देता है, वही सत्य ठीक इसी क्षण मौजूद है। अगर सत्य केवल ध्यान में मिलता हो और बाकी समय गायब हो जाए, तो वह शाश्वत सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो वही है जो हमेशा मौजूद हो। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देख पाता है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग उस अनुभव को केवल ध्यान की अवस्था तक ही सीमित कर देते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति गहरी समाधि में चला गया। उस समय सब कुछ शांत हो गया, कोई विचार नहीं रहा। लेकिन जब वह उस अवस्था से बाहर आ जाएगा, तो उसे फिर से उसी संसार में जीना पड़ेगा, लोगों के बीच, काम के बीच, परिस्थितियों के बीच। अगर उस समय फिर से मन अशांत हो जाए, तो उस समाधि का लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। रमन महर्षि कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य केवल कुछ समय के लिए संसार से अलग हो जाना नहीं है। निर्विकल्प समाधि में व्यक्ति कुछ समय के लिए बिल्कुल निश्चल हो सकता है, किसी लकड़ी के टुकड़े की तरह, जहाँ न कोई विचार है, न कोई हलचल। लेकिन वह अवस्था अस्थायी नहीं होती। किसी न किसी समय उसे उससे बाहर आना ही पड़ता है। इसलिए रमन महर्षि कहते हैं कि अंतिम उपलब्धि है सहज समाधि। सहज समाधि का अर्थ है ऐसी अवस्था जहाँ मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से पूरी तरह शांत रहता है। वह काम करता है, लोगों से बातें करता है, जीवन जीता है, लेकिन भीतर का मौन कभी नहीं टूटता। बाहर गतिविधि होती रहती है, लेकिन भीतर गहरी शांति बनी रहती है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए दो मुख्य मार्ग बताए गए हैं। पहला है भक्ति का मार्ग, जहाँ व्यक्ति पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। दूसरा है ज्ञान का मार्ग, जहाँ व्यक्ति बार बार यह देखता है कि वह शरीर और मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। रमन महर्षि कहते हैं कि ये दोनों भी अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह तो केवल साधन है। असली उद्देश्य है उस अस्थायी जागरूकता को प्राप्त करना, जहाँ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाए। इसलिए ध्यान और समाधि का अभ्यास करना पड़ता है, बार बार धैर्य के साथ। धीरे धीरे यह अभ्यास एक अस्थायी अवस्था में बदल जाती है। फिर ध्यान और जीवन अलग अलग नहीं रहते। हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर क्षण समाधि बन जाती है। और जब यह सहज अवस्था आ जाती है, तब मनुष्य को कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब वह जान चुका होता है कि जिस सत्य को वह खोज रहा था, वह हमेशा से उसी के भीतर मौजूद था।